हेलो everyone. आज आपने बेसिक मैथमेटिक्स एंड कैलकुलस का पार्ट नंबर देखो। पिछले वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस किए थे। किस पे किए थे? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इस पे कुछ क्वेश्चंस थे। ये क्या एक स्ट्रेट लाइन के लिए क्या है बेटा? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। इसके अपने ग्राफ भी देखे, इसके ग्राफ भी देखे। आज अपने पास इस लाइन को अपने देखो, ये जो लाइन है आपके पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें m कांस्टेंट, c कांस्टेंट। m और c दोनों क्या कांस्टेंट। ये आपका इनवर्स रेशियो में है, डायरेक्ट रेशियो मींस ये आपका किसमें है? डायरेक्ट। डायरेक्ट और इनवर्स में डायरेक्ट क्या होता है? पहले तो वो जब कोई एक चीज बढ़ती है तो उसके साथ दूसरी चीज भी क्या करे? बढ़े। दूसरी चीज भी क्या करे? बढ़े। दूसरी क्वांटिटी भी क्या करे? इंक्रीज। अगर कोई चीज डिक्रीज हो रही है उसके साथ दूसरी जो फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है, जो भी क्वांटिटी दे रखी है वो भी क्या करे? उसके साथ डिक्रीज। तो उस रेशियो को क्या बोला जाता है? डायरेक्ट। उस रिलेशन को क्या बोला जाता है? डायरेक्ट रिलेशन। आपके पास इस लाइन, इस इक्वेशन में y और x के डायरेक्ट रेशियो। कौन से रेशियो में बेटा? डायरेक्ट। डायरेक्ट रेशियो के लिए आपने ग्राफ देख लिया। आज देखेंगे अपने इनवर्स। इसके लिए देखेंगे इनवर्स रेशियो। इसके लिए देखेंगे इनवर्स। मीन्स अगर x बढ़ेगा, अगर कौन बढ़ेगा? x, तो y आपका क्या करेगा? या अगर x डिक्रीज करेगा तो y आपका क्या करेगा? y आपका क्या करेगा? इंक्रीज। इस रेशियो को क्या बोला जाता है? कौन सा रेशियो? इनवर्स रिलेशन या इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स रिलेशन या इनवर्स प्रोपोर्शन। इसका ग्राफ कैसे बनता है आज अपने उसके बारे में देखो। आपके पास क्या है? y is inverse proportional to y is inversely proportional to given। अब इसका क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? ग्राफ। ये आपके पास y एक्सिस, ये आपके पास x एक्सिस। देखो y और x का ग्राफ बनाएंगे। अपने क्या करते हैं? x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं और y की अपने को वैल्यूज। इसको क्या लिख सकते हैं आप? y इज इक्वल टू 1/, यहाँ कांस्टेंट जो लगा वो कितना लगा दिया अपने? 1/। कितना मान लिया? 1। अब देखो, अगर x की वैल्यू मैं 0.01 ली, मीन्स x की वैल्यू क्या ली जा रही है? 0.01। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100। क्या आ जाएगी? 100। अगर x की वैल्यू क्या ली जाए? 1/0.01 मीन्स नेक्स्ट वैल्यू कौन सी? 0.0। तो उस कंडीशन में y की वैल्यू क्या है? ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा? 10। क्या आएगी वैल्यू इसकी? सॉरी, इसमें क्या आएगी? 1000 और इसमें आपके पास क्या आ जाएगी? 100। क्या आ जाएगी बेटा? नेक्स्ट वैल्यू क्या लूँ मैं? 1/0.1। 1/0.1। 0.1 से वैल्यू क्या आ जाएगी इसका? 10। क्या है ये वैल्यू? 10। y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 10 आ गई। उसके बाद x की डिफरेंट वैल्यू पुट करूँ और 1 पुट कर दी। जैसे ही 1 पुट की तो मेरे पास y की वैल्यू भी कितनी है? 1। इस फॉर्मूले से y की वैल्यू क्या है? 1। और कुछ जैसे मैंने 2 पुट की, 1/2
मीन्स 0.5 क्या आ गया 1/2 मीन्स 0.5। फिर नेक्स्ट और कुछ मान लो 4 पुट कर दी कितने पुट कर दी 4 1/4 1/4 0.2 आपने एक चीज नोटिस की होगी जैसे जैसे मैं y की वैल्यू क्या करता जा रहा हूँ इंक्रीज 0.001 से 0.01 0.01 से 0.1 0.1 से 1 1 से 2 2 से 4 आपकी y की वैल्यूज क्या होती जा रही है डिक्रीज y की वैल्यूज क्या होती जा रही है डिक्रीज होती है मीन्स यहाँ वैल्यू क्या करेगी इंक्रीज तो y की वैल्यू क्या होगी आपकी y की वैल्यू क्या हो रही होगी 1000 से 100 100 से 10 10 से 1 1 से 0.5 0.5 से 0.25 0.25 मीन्स जैसे जैसे आपकी x की वैल्यू क्या करेगी इंक्रीज तो y की वैल्यू क्या करेगी आपकी इसी को क्या बोला है इनवर्स इसी को क्या बोला जाता है इनवर्स रेशियो या इनवर्स प्रोपोर्शन इनवर्स रेशियो या इनवर्स प्रोपोर्शन। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा इसका ग्राफ कैसे बनता है आपके पास इसका ग्राफ कैसे बनता है ये ना तो y को टच करेगा और ना ही किसको टच करेगा x ना तो y को टच करेगा और ना ही आपके पास किसको टच करेगा ना ही किसको टच करेगा x ठीक है देखो जैसे जैसे x की वैल्यू आगे की x की वैल्यू क्या करती जा रही बढ़ती जा रही y की वैल्यू ऊपर से कहाँ आ रही है y की वैल्यू ऊपर से कहाँ आ रही है नीचे आ रही है देखो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ी y की वैल्यू क्या होती रही y की वैल्यू क्या होती रही डिक्रीज होती गई। तो इस कंडीशन में जो आपके पास ग्राफ बनेगा इस कंडीशन में जो आपके पास ग्राफ बनेगा वो कौन सा ग्राफ होगा बेटा रेक्टेंगुलर इस ग्राफ को क्या नाम दिया था रेक्टेंगुलर हाइपर 1/x के लिए कैसा ग्राफ बनता है रेक्टेंगुलर कैसा ग्राफ बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसा बनेगा आपके पास जैसे जैसे x की वैल्यू क्या करे इंक्रीज क्या करे इंक्रीज वैसे वैसे आपके पास y की वैल्यू क्या होती है डिक्रीज इसके लिए ग्राफ कैसे बनेगा आपके पास रेक्टेंगुलर 1/x के लिए ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब और अगर मैं ऐसा ग्राफ दूं y इज इक्वल 1/x यहाँ आपके पास तक 1/x और आगे क्या दे दिया मैंने 1/x के तो अब इसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा वही सेम कंडीशन x की डिफरेंट वैल्यूज पर y की डिफरेंट वैल्यूज निकालो ये x की वैल्यू अगर मैं 0.1 पुट कर क्या पुट कर रहा हूँ 0.1 नीचे क्या होगा 0.1 का स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर मीन्स 0.1 into 0.1 क्या आ जाएगा 0.0 क्या आ जाएगा बेटा 0.0 तो इस कंडीशन में आपके पास 0.1 की वैल्यू क्या है 0.1 की वैल्यू क्या होगी 100 फिर सेकंड कंडीशन 1 पुट कर दिया 1 पुट किया तो नीचे 1/1 y की वैल्यू क्या है y की वैल्यू क्या है 1 फिर 2 पुट करूंगा 1/2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर मींस 1/4 क्या दे रखे 1/4 दे रखे 1/4 का मीनिंग 0.25 दोबारा से मैं 3 पुट करूं मींस 1 बाय क्या जाएगा
1/9 की वैल्यू, 1/9 की वैल्यू ऑलमोस्ट पॉइंट वन समथिंग आएगी। क्या आएगी? 0.1 समथिंग आएगी, 0.11 समथिंग। ठीक है, तो आपके पास x की वैल्यू क्या कर दी? देखो x की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है y की वैल्यू क्या कर रही है? 0.1 से मैंने 1 कर दिया, इधर 100 से क्या हो गया? 1 हो गया। 1 से 2 किया, 1 से क्या हो गया? 0.2। 2 से 3 किया, इधर 0.25 से क्या? 0.1, 0.1। अब देखो इधर 0.1 की वैल्यू क्या है? 10। 0.1 की वैल्यू क्या है? 10। इधर क्या 0.1 की वैल्यू? बहुत बड़ा चेंज। अब देखो 1 के बाद 1, इसमें भी 1 की वैल्यू पर 1 है। अब यहाँ देखो 2 की वैल्यू पर क्या है? 2 की वैल्यू पर क्या है? 0.5 है। और यहाँ आपके पास 2 की वैल्यू को रखने पर क्या है? 0.25। क्या है? 0.25। मीन्स 1 से ऊपर ऊपर x की वैल्यू के लिए, 1 से नीचे नीचे x की वैल्यू के लिए आपका y क्या आएगा? पीछे वाले ग्राफ से बड़ा, पीछे वाले जो भी आपके पास इक्वेशन थी उससे क्या आएगा? बड़ा आएगा। जैसे यहाँ देखिए 0.1 के लिए यहाँ क्या है? 10। 0.1 के लिए क्या है? 10। और यहाँ 0.1 के लिए क्या है? 100। 0.1 के लिए क्या है? 100। 1 से छोटी वैल्यू के लिए किसकी? x। किसकी? x। y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर में क्या है? इंक्रीज वैल्यू। पर जैसे ही 1 से नीचे गया, 1 कॉमन था, 1 पे 1 आ रहा है, इधर भी 1 पे 1 आ रहा है। अब यहाँ 2 पर क्या आ रहा है? 0.2। और यहाँ 2 पर क्या आ रहा है आपके पास? 0.25। 0.25 बड़ा है, 0.5 बड़ा है? 0.5 बड़ा है। आपके पास 1 से जैसे ही आपने वैल्यू इंक्रीज की, जैसे ही x की वैल्यू इंक्रीज की, तो इसकी वैल्यू क्या हो? रैपिडली कम, फास्टली क्या होगी? जल्दी से क्या हो गई? कम हो गई। y की वैल्यू क्या होगी? कम हो गई। समझ में आ गया? y की वैल्यू अचानक से क्या होगी बेटा? तो आपके पास इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ये आपके पास y और ये आपके पास x। अब इसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा? x की वैल्यू बढ़ाने पर y क्या करे? डिक्रीज होगी। सेम ग्राफ x की वैल्यू बढ़ाने पर y क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रही है। पर कैसे हो रहा है? तेजी से। कैसे हो रहा है बेटा? तेजी से हो रहा है। यहाँ x की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज। इधर को जा रहे हैं तो क्या हो रही है? इंक्रीज। और यहाँ y की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्या होती जा रही है? डिक्रीज। दोनों ग्राफ कैसे बन गए? रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। कैसे बन गए? रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। कैसा बन रहा है? इसमें भी कैसा बन रहा था? रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। और इसमें भी कैसा बन रहा है? रेक्टेंगुलर। कैसा बन रहा है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। दोनों ग्राफ में एक कॉमन बात याद रखना, ये कभी भी ना तो y एक्सिस को टच होंगे और ना ही x एक्सिस। इसमें भी ये ना तो कभी x स्क्वायर को टच करेगा और ना ही कभी y को टच करेगा। इसके क्लोज आएगा पर इसको टच नहीं करेगा। इन दोनों के क्लोज तो आएगा पर दोनों को टच नहीं करेगा। ठीक है, ये किसके लिए ग्राफ था? y इज इक्वल टू 1/x। और ये किसके लिए ग्राफ है आपके पास? y इज इक्वल टू 1/x। अब दोनों ग्राफ को मैं इकट्ठा बनाऊंगा। देखो x एक्सिस और ये आपके पास y इज इक्वल टू 1/x के लिए ग्राफ कैसा था? y इज इक्वल टू 1/x के लिए ग्राफ कैसा था? उसके बाद y इज इक्वल टू
1/x स्क्वायर के लिए ग्राफ कैसा, वो भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक, वो भी कैसा था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। अब दोनों कंडीशन में देखो, क्या पॉइंट इंटरसेक्ट कर, यहाँ ये ग्राफ क्या कर रहे हैं, एक दूसरे इंटरसेक्ट, ये कौन सा पॉइंट है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा रहा, देखो 1 के लिए वैल्यू 1, यहाँ भी 1 के लिए वैल्यू क्या है, 1, मीन्स ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये कौन सा, 1, कौन सा 1 को, दोनों के लिए अगर x की वैल्यू क्या रखी जाए, 1 रखी जाए, तो y की वैल्यू भी क्या आएगी आपके पास, 1 आएगी, क्या आएगी बेटा, 1 आएगी। तो ये आपके पास कौन सा आ गया, इंटरसेक्शन। अब अपने को ग्राफ इससे नीचे नीचे देखना, इसको छोड़ दो, इससे नीचे नीचे वाला ग्राफ देखो, इससे नीचे नीचे वाला, ये ग्राफ आपके पास किसका होगा, y इज 1/x, और ये येलो वाला ग्राफ y इज 1/x। कैसे, अपने को कैसे पता लगेगा कि नीचे वाला y इज इक्वल टू 1/x या y इज इक्वल टू 1/x का, तो देखो आपने पुट किए 1 से छोटी वैल्यू पुट करो, 1 से x की क्या वैल्यू पुट करो, यहां से नीचे की ओर, यहां से नीचे की ओर x की वैल्यू कैसी आएगी, 1 से छोटी आएगी, तो 1 से छोटी वैल्यू पुट करो, पहले y इज इक्वल टू 1/x में करो, 1 से छोटी वैल्यू पुट की, जैसे मैंने 1 से बड़ी वैल्यू, 1 से कौन सी वैल्यू पुट करो बेटा, बड़ी वैल्यू, कौन सी वैल्यू, बड़ी, तो आपके पास क्या है 1/2, 1/2 के लिए ग्राफ क्या है, इसका पॉइंट क्या है, कौन सा आ गया, y का पॉइंट 0.5, और यही अगर y इज इक्वल टू 1/x के लिए देखो, y इज इक्वल टू 1/x के लिए देखो, x स्क्वायर मींस 2 का स्क्वायर कर दो, 4 क्या आ जाएगा 0.2, 0.5 बड़ा है 0.25 बड़ा है, जाहिर सी बात है 0.5 बड़ा है, तो मींस आपका जैसे जैसे आपकी वैल्यू x की 1 से क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्या करती जाएगी, बढ़ती जाएगी, आपके पास इस इक्वेशन में y की वैल्यू क्या होगी, तेजी से कम होगी, क्या होगी, तेजी से कम हुई या नहीं, जितनी बड़ी वैल्यू नीचे आएगी उतना ही उसका छोटा क्या है आंसर, जितनी छोटी वैल्यू नीचे आएगी उतना ही बड़ा उसका क्या है, उतना ही बड़ा उसका क्या है आंसर, वही कंडीशन में से जितनी बड़ी वैल्यू नीचे उतना छोटा उसका आंसर, मींस ये वैल्यू किसको डिनोट करेगी, देखो ये किसको डिनोट करिए, यहाँ y नीचे कौन सा ग्राफ दे रहे हैं, y की वैल्यू सबसे नीचे कौन सा ग्राफ दे रहे हैं, ये वाले दे रहे, ये वाले दे रहे, यहाँ इसकी y की वैल्यू देखते जाओ, कम हुई और कम हो गई और कम हो गई, यहाँ और कम हो गई, यहाँ और कम हो गई, इस कंडीशन में क्या है, इस लाइन पे y की वैल्यू दी, इस लाइन पे y की वैल्यू, ठीक, यहाँ ज्यादा थी और यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा थी और यहाँ कम है, देखो इस पॉइंट पे y की वैल्यू कम, इस पॉइंट पे y की वैल्यू कम, इस ग्राफ के लिए, और इस ग्राफ के लिए y की वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू ज्यादा और ये वाली जो है कम है, तो जो वैल्यू कम देगा, नीचे बड़ी वैल्यू होने पे जो वैल्यू कम देगा वही आपका क्या होगा, y इज इक्वल टू x 1/x का ग्राफ, तो कम वैल्यू नीचे वाला दे, मींस आपके पास नीचे वाला ग्राफ कौन सा है, y इज इक्वल टू 1/x, और ऊपर वाला ग्राफ कौन सा है, y इज इक्वल टू 1/x, y इज इक्वल टू 1/x। अब देखो ये आपके पास y है और ये x, अब इसमें मैं आपको 3 ग्राफ, ठीक है, कहां से दे रहा हूं, 1,1 से, क्योंकि अपने को ग्राफ कहां से देखने होते हैं, 1,1 से, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के ग्राफ कहां से देखने हैं, 1,1 से,
ये आपके पास सेकंड ग्राफ और ये आपके पास थर्ड ग्राफ। अब इन तीनों ग्राफ में देखो, जिसमें y की वैल्यू क्या आ रही होगी, कम, जिसमें y की वैल्यू क्या आ रही होगी, कम, उसमें नीचे क्या रही होगी, बड़ी वैल्यू रही होगी। आपके पास फंक्शन कैसा है, 1/x की पावर n, 1/x की पावर n, जिसमें y की वैल्यू क्या आ रही हो, कम, उस कंडीशन में x की पावर क्या होगी, ज्यादा, x की पावर क्या होगी। देखो यहाँ x की वैल्यू मान लो 2, कितनी है 2, यहाँ आपके पास x की वैल्यू क्या आ रही है, इस वैल्यू से y की वैल्यू क्या है, कम है। ये आपके पास छोटी y की वैल्यू और ये वैल्यू उससे बड़ी और ये वैल्यू इससे बड़ी, y1 y2 y3 में से बड़ा कौन है, y3 बड़ा, y3 से बड़ा कौन है, y3 से छोटा कौन है, y2, y2 से छोटा कौन है आपके पास, y1, सबसे छोटी वैल्यू y1 पे, y1 का ये, जहां छोटी वैल्यू होगी y1, जहां सबसे छोटी वैल्यू होगी किसकी, y की, वहां आपके पास x की पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आपके पास तीन ग्राफ दे रहे, मीन्स ऊपर वाले y3 वाले ग्राफ में जहां y3 पॉइंट है आपके पास, उस पॉइंट में आपके पास ग्राफ कैसा होगा, y इज इक्वल 1/x, x की पावर यहाँ क्या होगी, कम। उससे नीचे वाले ग्राफ में एक पावर बढ़ जाएगी, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/x। उससे नीचे वाले ग्राफ में x की पावर एक और बढ़ जाएगी, y इज इक्वल टू 1/x की पावर, y इज इक्वल टू 1/x की पावर। ये तीन ग्राफ किसके हैं, ऊपर वाला तो किसका 1/x का, उससे नीचे वाला 1/x के, उससे नीचे वाला 1/x की पावर 3 का। ऐसे कैसे पता लगा, क्योंकि इन तीनों में x की पावर 3 ज्यादा होगी, नीचे बड़ी वैल्यू, नीचे बड़ी वैल्यू तो ऊपर छोटी वैल्यू आएगी या नहीं, तो यहाँ y की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी, उससे ऊपर वाले ग्राफ में थोड़ी सी ज्यादा बढ़ा दी, थोड़ी सी कम कर दी पावर x की अपने, तो आपके पास y की वैल्यू थोड़ी सी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, यहाँ इंक्रीज हुई या नहीं हुई। उसके बाद में x की पावर 1 कर दी तो यहाँ और इंक्रीज हो गई। जैसे जैसे अपने ने x की पावर बढ़ाई, नीचे x की पावर बढ़ाएंगे तो वहां अपने पास y की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्या होती जाएगी बेटा, कम होती, यही लॉजिक है इसका, ठीक है। अब देखो इसी पे अपने कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, प्लॉट ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल। आपके पास एक तो पॉइंट चार्ज kq/r², दूसरा डाइपोल के लिए 2kp/r। ऊपर वाले को क्या माना, कांस्टेंट। आपको ग्राफ किसके बीच में 1/r² और नीचे क्या दे रखा है 1/r। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस, तो ये आपका क्या है डिस्टेंस, और यहाँ आपके पास क्या है, ये आपके पास फॉर्मूले गिवन है, इनको अपने अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इनको गिवन मान के चलो। तो देखो 1/r² के लिए ग्राफ कैसा होगा, नीचे r की पावर क्या है, कम है, और नीचे यहाँ r की पावर क्या है, ज्यादा है, तो आपके पास इसका ग्राफ तो कैसा बनेगा, ऐसा, इसका ग्राफ तो कैसा बनेगा, ऐसा। और दूसरा ग्राफ r³ ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा, r³ वाला ग्राफ ऊपर बनेगा इससे या नीचे बनेगा, नीचे बनेगा, कहां बनेगा, नीचे बनेगा। देखो यहाँ पावर क्या थी, एक बढ़ गई, तो यहाँ भी क्या होगी, पावर इंक्रीज होगी, r2 से r3 होगी, r2 से r3 होगी, तो यहाँ आपके पास ग्राफ कहाँ है, नीचे, क्योंकि यहाँ इसकी y की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी,
यहाँ इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कम, और यहाँ इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड की ज्यादा, क्योंकि यहाँ कम वैल्यू है और यहाँ नीचे ज्यादा वैल्यू। तो आपके पास ये किसके लिए आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर डाइपोल, और ये ग्राफ किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज। तो इन दोनों के बीच का ग्राफ प्लॉट हुआ है, दोनों है तो रेक्टेंगुलर ही, दोनों है तो रेक्टेंगुलर ही, पर किसके बेस पर बनाना है, पावर के बेस। जहां नीचे पावर इंक्रीज करे वहां वाई की वैल्यू क्या हो जाए, डिक्रीज हो, क्या हो जाती है बेटा, डिक्रीज। समझ में आ गया। अब देखो, मान लो आपके पास 3 ग्राफ गिवन है, कितने ग्राफ गिवन है, 3 ग्राफ गिवन है। ये किसके लिए, y इक्वल टू 1/x के लिए, और ये किसके लिए, y इक्वल टू 1/x के लिए, ये किसके लिए, y इक्वल टू 1/x के लिए। तो आपने कैसे पहचाना, जहां इनकी y की वैल्यू क्या होती है, जहां x की पावर क्या होती है, बढ़ती गई, वहां y की वैल्यू अपने को क्या मिलेगी, कम मिलेगी, y की वैल्यू क्या मिलेगी, कम मिलेगी। अब इसके अलावा और क्या देखना है, वो देखो, मान लो ये आपके पास कोई ग्राफ, इसके वर्सेस वाई और कौन सा ग्राफ गिवन है, रेक्टेंगुलर हाइपर, कौन सा ग्राफ गिवन है, रेक्टेंगुलर हाइपर। इस कंडीशन में देखो आपको क्या बताएंगे, y इज इक्वल टू क्या, 1/x, y इज इक्वल टू क्या, 1/x। इस x को मैं इधर लेके आऊं, इस x को इधर लेके आऊं, y इज इक्वल टू किसके, 1, y इज इक्वल टू किसके, 1, और 1 आपके पास क्या, कांस्टेंट, ये तो अपने ने माना था, कांस्टेंट तो माना था अपने, yx किसके इक्वल हो गया, कांस्टेंट, yx किसके इक्वल हो गया, कांस्टेंट। अब इन तीनों में देखो, तीनों के तीनों है तो कैसे, रेक्टेंगुलर है, कैसे ग्राफ है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ। पर आपके पास डिनोट कैसे होगा कि ये किसका है, डिनोट कैसे होगा ये किसका है, आपके पास yx की वैल्यू, yx की वैल्यू किसके बराबर दी गई है, पहले क्लियर, कांस्टेंट, किसके बराबर दी गई, कांस्टेंट। पहली कंडीशन में yx कांस्टेंट किसके इक्वल मानिए, 1, किसके इक्वल मानिए, 1 के मान, मींस y into x की वैल्यू क्या होगी, 1, y into x की वैल्यू क्या होगी। दूसरी कंडीशन में मान लीजिए yx इज इक्वल टू 2, मींस y into x कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी ले सकते, 2 ले लिया। अब आगे और इंक्रीज करें, yx इज इक्वल टू 3, कितना कर दिया, yx इज इक्वल टू 3 कर दिया। इन तीनों कंडीशन में कांस्टेंट की जहां वैल्यू कम हो, कांस्टेंट की जहां वैल्यू कम हो, उसके लिए ग्राफ भी क्या बनेगा, नीचे, उसके लिए ग्राफ कहाँ होगा, नीचे होगा, कहाँ होगा ये, मींस आपके पास ये जो पहला ग्राफ है, ये आपके पास किसका ग्राफ, yx इज इक्वल, किसका ग्राफ है, yx इज इक्वल टू 1 का। ये जो दूसरा ग्राफ है, ये आपके लिए किसका ग्राफ, yx इज इक्वल, मींस इसके लिए जो कांस्टेंट था उससे क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, इसके लिए जो कांस्टेंट था उससे क्या हो गया, कांस्टेंट इंक्रीज हो गया, और इसी से इंक्रीज में दूसरा कर दूं, ये किसके लिए है, yx इज इक्वल 3 के लिए, yx इज इक्वल टू 3 के लिए। आपने देखो यहाँ 1 कांस्टेंट, यहाँ 2 कांस्टेंट, यहाँ 3 कांस्टेंट, इन ग्राफ को डिफरेंशिएट करने में, सेपरेट करने में, पहचानने में कौन हेल्प करता है, कांस्टेंट, कौन हेल्प करता है, कांस्टेंट। जैसे जैसे इस कांस्टेंट की वैल्यू
जैसे जैसे इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या करती जाएगी, इंक्रीज, आपका ग्राफ भी क्या होता है, ऊपर उठता, आपका ग्राफ भी कहाँ उठता जाएगा, आपका ग्राफ भी कहाँ उठता जाएगा, ऊपर उठता जाएगा। समझ में आ गया? दोबारा से देखो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ बन रहे, तीनों के तीनों ग्राफ कैसे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। अब इनको अलग अलग सेपरेट कैसे किया जाए, तो किस बेस पर करोगे, कांस्टेंट, किस बेस पर करोगे, कांस्टेंट। जहां कांस्टेंट की वैल्यू कम, वहां उसका ग्राफ कहां होगा, नीचे, और जहां कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ गई वहां ग्राफ कहां जाएगा, ऊपर की ओर शिफ्ट, कहां जाएगा बेटा, ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। मींस कहना क्या चाहते हैं, जैसे जैसे कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज हुई, जैसे जैसे किसकी वैल्यू इंक्रीज हुई, कांस्टेंट, अब जो ग्राफ था वो क्या होता गया, ऊपर, कहां शिफ्ट होता गया, ऊपर शिफ्ट, ये बेटा, ठीक है। अब देखो आगे, अब आपको ग्राफ प्लॉट करना है किसके बीच में, ड्रॉ ग्राफ ऑफ टाइम वर्सेस फ्रीक्वेंसी, टाइम वर्सेस फ्रीक्वेंसी। टाइम के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, 1/, टाइम के लिए 1/f, किस फॉर्मेट में, t = 1/, y = 1/x में। यहाँ y किसको डिनोट करेगा, टाइम, x किसको डिनोट करना, फ्रीक्वेंसी। ग्राफ बना दो, कैसा बनेगा, कैसा था, y = 1/x करो, ये यहाँ आपके पास y एक्सिस पे t और x एक्सिस पे f, तो आपका ग्राफ कैसा बन गया, रेक्टेंगुलर, कैसा बन गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। और क्वेश्चन देखो, इस डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा h/, ड्रॉ ग्राफ बिटवीन वेवलेंथ एंड मोमेंट, किसके किसके बीच में बनाना है, वेवलेंथ मोमेंटम के बीच, वेवलेंथ और मोमेंटम। आपके पास क्या गिवन, लैम्डा h/, वेवलेंथ ये रही, मोमेंटम ये रहा, इस h को क्या मान लो, कांस्टेंट, क्या मान लो, कल बताया जब आपको तीन फिजिकल क्वांटिटीज गिवन और दो के बीच में ग्राफ प्लॉट करना, बाय डिफॉल्ट थर्ड को क्या मान लेते हैं अपने, कांस्टेंट, तो यहाँ h को क्या मान लिया जाएगा, कांस्टेंट। आपके पास ग्राफ किसका बनाना है, बाय लैम्डा = 1/p का बनाना है, कौन सा ग्राफ आ गया, v = 1/x। आपके पास ग्राफ कैसे बन गया, v की वैल्यू है लैम्डा और x की वैल्यू p, ग्राफ कैसा बनेगा, इनवर्स रेशियो में, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक, कैसे बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक बनेगा। अब इसी पर रिलेटेड में अगर आपसे पूछ लिया जाता है, ड्रॉ ग्राफ बिटवीन लैम्डा एंड 1/p, लैम्डा एंड 1/p, यहाँ किसके बीच में बना रहा है, लैम्डा और p के, और यहाँ किसके बीच में बोला जा रहा है, लैम्डा 1/p, तो लैम्डा और 1/p की ये y एक्सिस पे लैम्डा और x एक्सिस पे आपके पास क्या होगा, 1/p। अब लैम्डा = किसके, h/p, h/p, h को कांस्टेंट मान लिया आपने 1, आपके पास इक्वेशन थी लैम्डा = 1/p, ये तो इसके लिए थी। अब इसके लिए इक्वेशन कौन सी यूज करें, y mx plus c, स्ट्रेट लाइन, इंटरसेप्ट आपका 0, मींस ओरिजिन से स्टार्ट होगा, x की वैल्यू क्या गिवन है, 1/p का, किसका बोला बेटा, 1/p, m की वैल्यू यहाँ 1, m की वैल्यू कितनी होगी, 1, m की वैल्यू 1 मींस tan थीटा की वैल्यू 1, थीटा की वैल्यू 45, थीटा की वैल्यू 45, तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ और कितने एंगल तक किया, 45 डिग्री, कितने तक, 45 डिग्री, ये आपका ग्राफ बन गया, किसके किसके बीच, लैम्डा और
1/2, लैम्डा और 1/p। समझ में आ गया? लैम्डा और 1/p के बीच। अब देखो, अब अपना टॉपिक बचा ग्राफ में y = x मीन्स पैराबोलिक ग्राफ। वो अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट। आज अपने ने किया किसके बारे में? सबसे पहले किसके बारे में देखा अपने? y = 1/x की पावर, y = 1/x के बारे में, फिर y = 1/x के बारे में, फिर किसके बारे में देखा? इनके ग्राफ्स के बारे में। जैसे जैसे पावर इंक्रीज होती है तो आपका ग्राफ क्या होता रहता है? चेंज, नीचे झुकता रहता है। इनके कुछ क्वेश्चंस की, उसके बाद आपने देखा जैसे जैसे कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे इसका ग्राफ कहाँ शिफ्ट होता रहेगा? ऊपर की। उसके बाद अपने ने कुछ क्वेश्चंस समझ में आ गया? ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपने पढ़ेंगे पैराबोलिक। ठीक है, थैंक यू।